दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्ट्रीट डॉग्स के मामले में दिए गए आदेश के बाद उज्जैन में भी लोग नगर निगम से आवारा और हिंसक कुत्तों को शहर से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर महापौर मुकेश टेटवाल ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सत्यनारायण चौहान, उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल और संजेश गुप्ता सहित कई अधिकारी मौजूद थे। महापौर ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में नगर निगम ने 30,600 से अधिक स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली कि शहर में आवारा कुत्तों द्वारा आम लोगों पर हो रहे हमलों और काटने की घटनाओं के संबंध में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करने और कुत्तों की नसबंदी के साथ साथ उन्हें रेबीज के टीके लगाने के निर्देश दिए हैं। मीडिया में जब सुबह लोगों ने अपनी आंखें खोली, सबसे पहले उन्होंने ये पढ़ा कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। लगातार फ़ोन बजे कि साहब अब तो आदेश हो गए हैं, पहले आप कहते थे कि एनजीओ हमको रोकता है, सुप्रीम कोर्ट रोकती है, तो वो सारी चीज़ों पे बैंड लगा। उसको लेकर आज हमने जैसे ही पता चला, महापौर जी से बात की, आज उसको लेकर हमने बैठक भी आयोजित की है। हमारे यहाँ उज्जैन में लगातार कुत्तों को पकड़कर, जिस प्रकार से पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका हम पालन कर रहे थे। कुत्ता घर मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, सिर्फ उज्जैन को छोड़ के। उज्जैन में हमने कुत्ता घर बनाया है बाकायदा, उनको रहने के लिए भी और बधियाकरण करने के लिए भी। तो हम बधियाकरण करके और उसी स्थान पर, जिस स्थान से उनको लाते थे, उसी स्थान पर छोड़ दिया करते थे। अब लगातार बधियाकरण हो रहा है, लेकिन वर्तमान पोजीशन में जिस प्रकार से लोगों के ऊपर आक्रामक रूप से कुत्ते आक्रमण करते हैं, चाहे वो दर्शनार्थी महाकाल में आ रहा हो, मोहल्ले में बच्चे स्कूल जा रहे हो तो झुंड बनाकर, रात को कोई सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा तो उस पर आक्रमण कर रहे हैं। जैसे हमने देखा है कि मीडिया के माध्यम से देश के कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी को, जो उस कुत्ते के बच्चे को बचा कर लाया था, उसी ने काटा और रेबीज हुआ और उसके बाद वो उनका देहांत हो गया। ये पूरे देश ने देखा। अभी काटने से लगातार हमारे यहाँ उज्जैन में रेबीज़ है, सरकारी अस्पताल में मिलता है तो रेबीज़ लगा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से बहुत कम मौतें हुई हैं उज्जैन में, लेकिन हुई है। लेकिन वर्तमान में हमारे सरकारी अस्पताल में रेबीज़ लग जाता है। जो रेबीज़ का ध्यान रखता है, जिसने इंजेक्शन लगवा रही है, वो बच जाता है। जो नहीं ध्यान देता है, उसको उस मौत तक जाना पड़ता है। फौरी तौर पे प्राप्त नहीं हुआ है। जो हमने अभी समाचार पेपर के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय पारित किया गया है, उसको अमल में लाने के लिए उसकी कॉपी प्राप्त होने पर विधिवत जो है विधि सलाहकार से और सक्षम अथॉरिटी नगर निगम से प्राप्त होने के पश्चात जो दिशा निर्देश होंगे उसमें उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश जारी करती है और उसकी समय सीमा भी निर्धारित करेगी, तो निश्चित है कि उस संबंध में जो भी समय सीमा तय होगी तो कार्रवाई होगी। परंतु ऐसा कोई आदेश अभी उज्जैन और मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। ये जो आदेश है एक्चुअल में एनसीआर दिल्ली के लिए हुआ है। लगभग 25,000 से ऊपर की नसबंदी हो चुकी है अभी तक। लगभग 60 से 70 कुत्तों के रखा जा सकता है, उसमें से लगभग हम 15 से 20-22 कुत्तों की नसबंदी रोज करते हैं। आज जब ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश दिल्ली में आया है, उसको लेकर के हमने हमारे उज्जैन में नगर पालिका निगम के माध्यम से हम निरंतर कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, उनको नसबंदी की हम कार्रवाई कर रहे हैं और उनके लिए हम आहार वाहन भी हमने संचालित किया हुआ है। लेकिन जो हिंसक कुत्ते हैं जिनके कारण से लोगों को वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किस प्रकार से पकड़ करके कितनी संख्या में रख सकते हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के आज बैठक आयोजित की गई है। क्योंकि हमारे उज्जैन में कुत्ता घर पहले से बना हुआ है, उसकी क्षमता कितनी है, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, इन सारी बातों को लेकर के बैठक अभी हमने आयोजित की। नसबंदी जिनकी की है उनके हमने उनसे जनसंख्या के नियंत्रण हुआ है और निश्चित रूप से उसमें जनसंख्या और भी बढ़ी है, लेकिन नसबंदी का काम निरंतर चल रहा है। नहीं, कुत्ते पकड़ने का पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगी हुई थी और जो उसके पशु प्रेमी जो संगठन है वो भी बार बार आंदोलन करते थे। इस कारण से हम इस कार्य को कर नहीं पा रहे थे। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश है उसके पालन में नगर पालिका निगम पूरा कार्य करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और उसी अनुरूप हम कार्य करेंगे।